हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 4 वीडियोस देखे हैं। आज इस 5वें वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई मीन टू से हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस एंड हाउ टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। But before I start this video, let me tell you a very important thing, and that is about watching the video till the end. Don't skip the video even for 1 second and keep watching till the end, as I'm going to tell you the simplest of the examples right from the starting and to the toughest ones. So let's get started. तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बतला देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वैसे आप पिछले वीडियोस में जान चुके हैं, बट अगर आप नए व्यूवर हैं तो मैं आपको बतला देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक सेंटेंस की ग्रामर को किसी दूसरे सेंटेंस की ग्रामर में चेंज कर देते हैं, बट उसका सेंस नहीं बदलता है। अभी हम करके देखेंगे और इसी प्रक्रिया में आज हम देखते हैं किसी असर्टिव सेंटेंस की ग्रामर को इंटरोगेटिव सेंटेंस की ग्रामर में चेंज करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की ग्रामर को असर्टिव सेंटेंस की ग्रामर में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इन दोनों ही सेंटेंसेस की ग्रामर क्या होती है। देखिए आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। जी हाँ, एक असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, यानी सबसे पहले वर्ब का सब्जेक्ट रखा होता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी होती है। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो नॉट लगा होता है, और अगर अफर्मेटिव होता है तो नॉट नहीं लगा होता है। फिर मेन वर्ब रखी होती है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखा होता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स रखे होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ पंक्चुएशन मार्क एंड दैट इज फुल स्टॉप, यू नो। ओके, वेल अब इसका सेंस क्या निकलता है। जब कभी भी शब्द क्रम इस प्रकार से रखे होते हैं तो सेंस हमेशा ही इंफॉर्मेटिव होता है, अर्थात ये सूचना प्रदान करने का काम करता है, ये जो भी शब्द क्रम होता है। ऑलराइट, अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। पहला यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस और जो यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट रखा होता है। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले रखा होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब रखा होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता यह है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले रखी होती है और सब्जेक्ट बाद में रखा होता है। एंड देन सेम पूरा अंत तक सेम होता है, बस अंत में यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब दूसरा जो वर्ड ऑर्डर होता है या दूसरे प्रकार का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और बस इसके बाद ये पूरा का पूरा शब्दक्रम उसके बाद रखा होता है। इट मीन्स इसी के पहले हम अगर क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तो वह दूसरे प्रकार का मीन्स WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जी हाँ, तो ये तो ग्रामर होती है। एंड इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ओके, जरा यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, मैंने कुछ बदले हुए भी हैं आपके लिए और फिर देखते हैं बदल कर क्या वो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जरा देख लीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट माई हेल्प। वह इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकती है मेरी सहायता के बिना, अर्थात वह मेरी सहायता के बिना इस प्रश्न को हल नहीं कर सकती है। जी हाँ, तो आप देखिए इसकी ग्रामर क्या है। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है, फिर नॉट रखा हुआ है, फिर मेन वर्ब रखा हुआ है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स रखे हुए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगा हुआ है। ओके, सो दिस सेंटेंस जो वर्ड ऑर्डर है, इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो वास्तव में क्या है, असर्टिव सेंटेंस का है, मीन्स इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का है। और इस सेंटेंस को जब भी हम पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग जो सेंस निकलेगा वो हमेशा ही इंफॉर्मेटिव होगा, मीन्स एक सूचना जैसी आपको प्रतीत होगी या जानकारी जैसी प्रतीत होगी। जैसे मेरे बगैर वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकती है, अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो ये एक प्रकार की सूचना या जानकारी है सुनने वाले के लिए। ऑलराइट, जी हाँ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, रामू हैज स्टोलन माई पेन। रामू ने मेरा पेन चुरा लिया है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, एंड यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, सो नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर मेन वर्ब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है, लेकिन बाद में ये फुल स्टॉप है। जी हाँ, तो इन शब्दों का जो शब्द क्रम है या इन सेंटेंसेस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं। ओके, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में जरा चेंज करते हैं, यानी इस ग्रामर को इस ग्रामर में चेंज करते हैं और चेंज करके देखते क्या है। इस हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले ले लिया। जी हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया और बाद में क्या आ गया,
क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को हमने देखा तो यहाँ पर हमने वाई लगा दिया, एक क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग रख दिया, फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया और सेंटेंस को बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, सो दिस इज द ग्रामर ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब आप देखते हैं कि हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। क्या किया है? सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख दिया है। ओके, और ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन गया, कैन शी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट माई हेल्प? क्या वह बिना मेरी मदद के यह प्रश्न हल नहीं कर सकती है? जी हाँ, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपने असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। बट अब जरा सोचिए, क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस की सेंस या भाव एक समान है, एक जैसे हैं? जी नहीं, इन दोनों ही सेंटेंसेस के जो सेंस हैं वो डिफरेंट हो गए, मीनिंग चेंज हो गई है। यहाँ पर एक सूचना दी जा रही है, कोई मेरे बगैर, ये सूचना है, मेरे बगैर वह कोई प्रश्न हल नहीं कर सकती है, ये बात है। बट यहाँ पर आपने जो सेंटेंस को केवल इंटरोगेटिव बनाया है, बट यू हैव नॉट अप्लाइड एनी ट्रिक सो एज नॉट टू चेंज इट्स सेंस। तो अब आपको यहाँ पर कोई एक ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि इसका भाव भी ना बदले, और उनके लिए कुछ रूल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपको उन रूल्स से होकर के गुजरना पड़ेगा, और अगर आप एक बार उन रूल्स को ठीक से समझ लेते हो तो फिर आई होप कि आपको फिर किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से शुरुआत करूँगा और एडवांस्ड लेवल तक, टफ सेंटेंसेस तक आपको ले जाऊँगा। सो प्लीज़ डोंट एस्केप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। सो अगली स्लाइड में चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू कीप ऑलवेज इन योर माइंड। देखिए जरा ये कौन से रूल्स हैं, मैं जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपके लिए। देखिए, कभी भी जब कोई असर्टिव सेंटेंस रखा होगा तो उस असर्टिव सेंटेंस में से उसकी हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर वाक्य के आरंभ में रख देंगे, पहला काम जो अभी आपने पहले देखा। अब दूसरा एक जो ट्रिक की मैं बात कर रहा था, वो ट्रिक छोटी सी इतनी सी है कि उसका सेंस बराबर बना रहेगा। कब? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। मीन्स अगर उस सेंटेंस में कहीं कोई नॉट नहीं लगा है तो आप नॉट लगा दीजिए, और अगर नॉट लगा है तो नॉट को रिमूव कर दीजिए। सिंपल से इतनी सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है। सो ये दो बेसिक रूल्स हैं। बाकी ये जो शेष चीज़ें हैं ये तो कुछ स्पेशल हैं। अगर ये ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। कैसा? मैं भी आपको करके बतलाता हूँ, आइए जरा देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज़ अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब? यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अगर इसके साथ इसकी मेन वर्ब होती तो यही हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती। तो चलिए इसको हम सबसे पहले ले आते हैं, इज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट रख दिया, ओके, इज ही, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रख दिया, इज ही अ गुड टीचर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो सिंपली आपने चेंज कर दिया, एक असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है, बट ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उसका भाव भी नहीं बदलना चाहिए। जी हाँ, तो अब आपको अगर ये वाली ट्रिक यूज कर लेते हैं तो इसका भाव यानी इसका सेंस भी चेंज नहीं होगा। और वो क्या है? वो कौन सी ट्रिक है? अगर सेंटेंस कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है, और अगर नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कहीं पर नॉट का या किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हमें यहाँ पर सिंपली नॉट का प्रयोग कर देना है, यानी इसे नेगेटिव बना देना है। और आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो आप एजेंट, इज के बाद में और इजंट ही ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप सब्जेक्ट से पहले भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, बट वो हमेशा ही शॉर्टेंड फॉर्म में होता है। तो इजंट ही आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या इज ही नॉट ए गुड टीचर आप ऐसा बोलेंगे। अब इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सेंस वही बना रहेगा, जैसा जो सेंस यहाँ पर है वही सेंस इसका बना रहेगा। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? यू विल नेवर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर नेवर रखा होता है तो उसको एवर में चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा काम भी कर सकते हैं, उसी डब्ल्यू स्टेप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेवर के स्थान पर व्हेन से इस वाक्य को शुरू कर सकते हैं। चलिए जरा कैसे देख लेते हैं।
सबसे पहला काम तो क्या है कि हम इस विल को पहले ले आएंगे। तो विल आ गया पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और सब्जेक्ट को बाद में रख दिया, विल यू। अब आप देख रहे हैं अगर नेवर रखा हो तो आपको सिंपली उसके स्थान पर एवर का यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, और बस इसके बाद में से सेंटेंस जो है वो वही बना रहेगा, माई काइंडनेस, ये बना रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये विल का प्रयोग आपने हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग कर लिया, जो कि पहला रूल बतला रहा है, और फिर आपने उस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर लिया। मीन्स अगर वहाँ पर नेवर है तो एवर का यूज़ कर लिया। ओके, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, विल यू एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब अगर आप चाहें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेवर लगा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को आप व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको बतलाया था पिछली स्लाइड में कि इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो व्हेन, विल, यू। ओके, और यहाँ पर से नेवर को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सो व्हेन, आप ऐसा मान लीजिए कि नेवर के स्थान पर हमने व्हेन का प्रयोग किया है, और वो भी वाक्य के आरंभ में किया है। ओके, और इसके बाद में हम यहाँ पर सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं, माई काइंडनेस। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया है तो आप उसे दो प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, मीन्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में सी कैन सॉल्व नो क्वेश्चन, वह कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकती है, ऐसा सेंटेंस कहा गया है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है नो, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर कहीं कोई नो ये शब्द रखा हो तो उसे जब हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर एनी आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर नो के स्थान पर हमको एनी का यूज़ करना है, और बाकी वही फॉर्मेट, क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, कैन सी सॉल्व, और नो के स्थान पर आपको एनी का प्रयोग कर देना है, एनी क्वेश्चन। ओके, बस इस प्रकार से इस सेंटेंस को आपने कर दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बड़े ही सिंपल सी कहानी है, केवल दो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देना है, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में उसे चेंज कर देना है। बस सिंपली दीज टू स्टेप्स यू हैव टू टेक। ऑलराइट, अच्छा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नथिंग है। अगर यहाँ पर कोई नथिंग जैसा शब्द दिया हुआ है तो आप उसे चेंज करते समय एनीथिंग में चेंज कर देंगे। देखिए जैसे देयर इज नहीं, बल्कि यहाँ पर इज, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, फिर इज देयर कर दिया, फिर इसके बाद नथिंग को एनीथिंग में चेंज कर दिया। इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सिंपल से इतनी कहानी है। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रखा, सब्जेक्ट रखा, फिर इसके बाद अगर नथिंग जैसा कोई वर्ड है तो उसे एनीथिंग में चेंज कर देते हैं, नो है तो उसे एनी में चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। यहाँ पर एवरीबडी, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी रखा हो सकता है, एवरीवन रखा हो सकता है, या ऑल रखा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए। यहाँ पर एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई या हर व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है, ये सिंपल सी बात है। अब आपको इसे चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप ये दो स्टेप पहले वाले उठाकर आप कर सकते हैं। आप हु का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, मत करिए, आप यहाँ पर ये दो स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब को आप पहले स्टार्टिंग में रख सकते हैं, डज। ओके, फिर इसके बाद एवरीबडी ज्यों का त्यों आ जाएगा, एवरीबडी ही बना रहता है, एवरीबडी रखा, और इसके बाद फिर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो नॉट का प्रयोग करेंगे आप, नॉट। अगर शॉर्ट एंड फॉर्म में आप यूज़ करना चाहते हैं तो डजंट एवरीबडी, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल नॉट का प्रयोग आपने इस तरह से कर दिया, और फिर इसके बाद आपने नो लिखा, नो के बाद में महात्मा गांधी। ओके, अब बाद में क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे सेंटेंसेस जो एवरीबॉडी या नोबॉडी या ऑल से शुरू होते हैं तो उनके लिए आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, हु। आप चाहें तो इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपनी नोटबुक में से नोट भी कर लीजिए। देखिए ज़रा, अगर आप चाहें तो इस एवरीबडी के स्थान पर इसे दूसरे तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कैसा है, सिंपली आप यहाँ से इसको हटाकर दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर ऐसा कोई सेंटेंस रखा हुआ है तो आप यहाँ पर एवरीबडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर लीजिए, हु।
ओके, फिर इसके बाद आप सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिए, हु डज नॉट नो। ओके, इस तरीके से हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, और बाद में क्वेश्चन मार्क। आप इस तरीके से भी आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, या हु का प्रयोग आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा, एक और एग्जाम्पल है, और वो यहाँ पर ये है कि नोबडी। अगर कोई सेंटेंस नोबडी से शुरू हो रहा है तो भी आप चाहे तो नोबडी को एनीबडी में चेंज करके और हेल्पिंग वर्ब को आरंभ में रखकर, जैसे हमने इसे पहले किया था, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो हु का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नोबडी वुड लाइक टू बी अ फूल। कोई भी व्यक्ति मूर्ख बनना पसंद नहीं करेगा या नहीं चाहता। तो आप नोबडी के स्थान पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएं और बाद में नोबडी को एनीबडी में चेंज कर दें। ओके, अच्छा, चलिए हम हु का प्रयोग करके देखते हैं। हु और वुड, अब हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम इसे अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। सो हु वुड लाइक टू बी अ फूल। इसका मतलब होता है, भला फूल कौन बनना पसंद करेगा, फूल कौन बनना चाहेगा, कुछ इस तरीके का सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब जब किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की बात आती है तो एक प्रश्न उठता है, क्या हम सभी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू, हम सभी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डे टू डे स्पोकन लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं या ऐसे क्वेश्चंस हम बोलते हैं जो वास्तव में क्वेश्चंस होते ही नहीं हैं। जरा देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ यार? जब कभी कोई ऐसी बात आती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है, तो जब भी एक फ्रेंड अपने मित्र से हेल्प करने के लिए कहता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वो ऐसा सेंटेंस, क्या यार, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूँ? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिए, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, अगर ऐसा आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं तो क्या उससे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या कोई आप उससे प्रश्न कर रहे हैं? क्या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है वहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट सिंपली यहाँ पर एक आंसर निहित है, और वो निहित आंसर क्या है? मैं यार तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। जी हाँ, इनफैक्ट वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इसका जो वर्ड ऑर्डर है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो ज़रूर यहाँ पर इंटरोगेटिव है, बट उसका मीनिंग या जो सेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत सारे बोलते हैं अपनी डे टू डे स्पोकन लैंग्वेज में, जो वास्तव में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऊपर से देखने में तो लगता है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट वास्तव में वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ज़रा देखिए, अब आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं एक सिंपल सेंटेंसेस से उठाकर और आपको काफ़ी एडवांस्ड लेवल तक के सेंटेंसेस को बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस रखा हुआ है, एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, मैंने आपको पिछली स्लाइड में रूल्स बतलाया। क्या बतलाया? कि अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख दीजिए, और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो उसका सब्जेक्ट पहले ले आइए। जी हाँ, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पहले ले लिया आई, और उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ओके, सो आई के बाद एम रख दिया, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हटा दिया, और अगर अफर्मेटिव है तो नॉट लगा दिया। तो सिंपली आई एम योर फ्रेंड, इस तरीके से आपने इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। क्या किया आपने? ज़रा देखिए, आपने किया कि सब्जेक्ट को पहले ले लिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रख दिया, और सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। अगर ये अफर्मेटिव होता तो इसे नेगेटिव में चेंज कर देते। अगली बात, अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन अ ब्लाइंड सी, क्या कोई अंधा देख सकता है? अरे भाई, सब कोई जानता है कि एक अंधा देख नहीं सकता है, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं है। ओके, बट ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसे प्रश्न कर दिए जाते हैं। जी हाँ, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसका सब्जेक्ट पहले ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाइए, और सब्जेक्ट क्या है? अब ब्लाइंड, आपने ब्लाइंड को रखा, और यहाँ पर कैन। अब आप देखिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, मीन्स इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। आप दूसरा स्टेप लीजिए और इसे नेगेटिव बना दीजिए, तो कांट हो जाएगा, कैनॉट। अब ब्लाइंड कैनॉट सी, अंधा देख नहीं सकता। बस सिंपल सा इतना सेंटेंस आपने बना दिया। अगला सेंटेंस, हैवंट आई का, कोई कहता है मेरे साथ चलो यार,
अरे तुम जाओ यार, क्या मेरे पास कार नहीं है? जब कोई ऐसा सेंटेंस, क्या मेरे पास कार नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास एक कार है। जी हाँ, तो ये भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका ज़रूर है, बट सेंस इंटरोगेटिव नहीं है, यानी प्रश्न किए जाने का बोध नहीं होता है। और ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? बस सिंपली आप सब्जेक्ट उठा करके पहले रख दीजिए, और आई, और ये हेल्पिंग वर्ब है आई हैव, और ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हटा दीजिए, और सिंपली आप आगे आई हैव अ कार, ओके, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा करके, और फुल स्टॉप भी आपको बाद में प्लेस करना होता है किसी असर्टिव सेंटेंस में। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। डोंट आई नो यू, क्या मैं तुमको जानता नहीं हूँ? ये भी कोई प्रश्न है। कई बार आप लोग ऐसा सेंटेंसेस बोल देते हैं, क्या मैं तुमको जानता नहीं हूँ, बहुत चालू हो तुम, कुछ ऐसा सेंटेंस आप बोल देते हैं। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये भी सेंटेंस कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर क्या करें? सिंपल वही स्टेप आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे आई, और इसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब है, डोंट है नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो डू नॉट पूरा समाप्त हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ओके, और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, डोंट आई लव यू, क्या मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता यार? जब कोई ऐसी बात बोली जाती है तो वहाँ पर किसी से पूछा नहीं जाता है कि क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, बताओ हाँ या ना में आंसर दो। नो, एक्चुअली ये सेंटेंसेज स्पोकन वे पे ऐसे ही बोल दिए जाते हैं, क्या यार मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ। तो जी हाँ, ये कुछ सेंटेंस ऐसा है, और आप इसे भी सिंपली वैसे ही चेंज कर सकते हैं। आई को पहले ले आए, नेगेटिव है, डू नॉट है, पूरी तरीके से आप इसे हटा दीजिए और सिंपली वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप तो जानते हैं जब असर्टिव सेंटेंस होता है और सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो फिर डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। सो आई लव यू, ओके, इस तरीके से आपने इसे चेंज कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष प्रकार के कुछ सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको भी ज़रा गौर से देख लेते हैं। ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, तो जब कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो आप क्या कर सकते हैं? हु डज नॉट लव हिज मदर, अपनी माँ से भला कौन प्यार नहीं करता? ये भी कोई प्रश्न नहीं है इनफैक्ट अगर आप देखें, बट मरना कौन चाहता है, इसका क्या मतलब होता है? कोई पूछा नहीं जा रहा है कि मरना कौन चाहता है, जी नहीं, किसी से ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपली इस बात को कहने का मतलब होता है कि मरना कोई नहीं चाहता। जी हाँ, यहाँ पर हु डज नॉट लव हिज मदर, अपनी माँ से भला कौन प्यार नहीं करता, इसका क्या मतलब है? अपनी माँ से हर कोई प्यार करता है। जी हाँ, तो आपने उधर देखा था कि हु को आपने, एवरीबडी को आपने हु में चेंज किया था, या नोबडी को आपने हु में चेंज किया था। अब अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो इस हु को आप एवरीबॉडी में चेंज कर दीजिए, या ऑल में भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हु को एवरीबॉडी में चेंज कर दिए, एवरीबॉडी, और यहाँ पर लव्स क्या हो जाएगा? लव्स, ठीक है। अब नॉट को हटा देते हैं तो डज नॉट समाप्त हो जाएगा पूरा, और लव के साथ में ऐसा ईएस लगा दें। सो एवरीबॉडी लव्स हिज मदर, हर व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करता है, ओके। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो एवरीबॉडी के स्थान पर हम नोबडी का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट मोर कैन आई डू, और क्या कर सकता हूँ मैं यार? अगर ऐसा सेंटेंस और मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, आपने बहुत कुछ उसके लिए किया है, ठीक है ना। तो अब इसको अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर व्हाट मोर को चेंज कर देंगे, बट उसको पहले करते हैं, बाद में बताते हैं आपको कैसे चेंज करेंगे। पहले तो सब्जेक्ट ले आते हैं, आई कैन नॉट। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, व्हाट मोर कैन आई डू अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को पहले रखा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट ले आए, आई कैन नॉट डू। अब यहाँ पर व्हाट मोर को सिंपली एनी मोर में आपको चेंज कर देना है, ओके। आई कैन नॉट डू एनी मोर, मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता, कुछ ऐसा भाव इसका होता है जब ये सेंटेंस व्हाट मोर कैन आई डू, और भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं और इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट डू एनी मोर, ऐसा सेंटेंस हम चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे व्हाट मोर को आप एनी में चेंज कर देंगे, और कभी अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आप एनी को व्हाट मोर में भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। वाई वेस्ट टाइम हेयर, वाई वेस्ट मनी हेयर, यहाँ धन क्यों बर्बाद किया जाए?
अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ये सेंटेंसेस हैं वाई, आप देख रहे होंगे सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ना कोई सब्जेक्ट है। जी हाँ, ये सेंटेंसेस ऐसे ही बोले जाते हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस हो तब आपको यहाँ पर वाई वेस्ट, आपको मीनिंग अच्छे से समझना पड़ेगा। कहीं पर जाते हैं और फालतू में अगर हम कोई धन खर्च करते हैं, वाई वेस्ट टाइम हियर, यहाँ पर समय क्यों खराब करना है। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, रेन एंड मार्टिन बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस एक उदाहरण एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इधर उधर की बातों को पढ़ने में समय क्यों खराब करना, मतलब इधर उधर समय खराब करना, धन खराब करना बड़ी मूर्खता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कुछ ऐसा ही निकलता है। तो आप वाई जब इस तरीके से रखा हो तो सिंपली आपको इट इज़ वेरी फूलिश, इसको काय में चेंज कर देना चाहिए। इट इज़ एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश, फूलिश, और इसके बाद यहाँ पर टू वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, टू वेस्ट। इट इज़, अब वाई के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश, ये फ्रेज आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद टू वेस्ट मनी हियर, टू वेस्ट मनी हियर, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है और वो इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश या फिर इट इज़ यूजलेस, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप उस हिस्से को यहाँ से इतना, इस हिस्से को चेंज करके आप उसे वाई में चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हेन विल यू हैव सेंस, तुम्हें बुद्धि कब आएगी। ऐसा सेंटेंस जब कभी बोला जाता है तो किसी से पूछा नहीं जाता कि कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ओके, सिंपली उसके कहने का आशय यही होता है कि तुम्हें बुद्धि कभी नहीं आएगी। जी हाँ, तो व्हेन विल यू हैव सेंस, अगर ऐसा सेंटेंस आए तो हमें कैसे बना देना चाहिए, क्या करेंगे, पहले यू को ले आएंगे, यू, और फिर हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर बन गया, सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद जब व्हेन आ जाए तो आपको नेवर का यूज़ कर लेना है। पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा नेवर, सो यू विल नेवर हैव सेंस, इसका मतलब ये होगा तुम्हें कभी बुद्धि या कभी अकल नहीं आएगी। कई बार ऐसा सेंटेंस बोला जाता है तुम्हें अकल कब आएगी, इसका मतलब क्या है, तुम्हें अकल कभी नहीं आएगी। तो सिंपली हम मीनिंग को अच्छे से समझते हैं कि आखिर उसका मीनिंग क्या है और उसके कहने का आशय क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस में। बस ध्यान ये रखना होता है कि वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। अगला सेंटेंस क्या है, व्हाट इफ यू आर वाइजर देन आई। व्हाट इफ, क्या हुआ, अगर तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो तो क्या हुआ, तो क्या का मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, तो अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से व्हाट से शुरू हो तो आपको क्या करना चाहिए, इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच से सेंटेंस को शुरू करना चाहिए। कैसे, इस तरीके से आपने सेंटेंस को किया, इट से सेंटेंस को शुरू कर दिया, इट डज नॉट मैटर मच। तो ध्यान रखिए अगर कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो आप यहाँ पर उसे व्हाट को समाप्त करके और जब असर्टिव सेंटेंस बनाएं तो इट डज नॉट मैटर मच से आप वाक्य की शुरुआत करें। और इवन दो या केवल दो का यूज़ भी आप कर सकते हैं। सो इवन दो यू आर वाइजर देन आई, कुछ इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगर असर्टिव सेंटेंस ऐसा आ जाए जो सेंटेंस इट डज नॉट मैटर मच से शुरू हो रहा है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते समय आप इसको हटाकर आप वहाँ पर इस व्हाट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। वेयर विल आई हैव पीस ऑफ माइंड, मन की शांति कहाँ मिलेगी। वेयर शैल आई हैव, कहाँ जाऊँ यार, कहाँ मुझे मन की शांति मिलेगी। ऐसे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मन की शांति मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस वेयर से शुरू होता है तो उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय आप उस वेयर को नो वेयर में चेंज कर दें। जैसे सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, आई आ गया, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर इसके बाद विल, नो वेयर आप यहीं पर यूज़ कर दीजिए वेयर को चेंज करके नो वेयर, आई विल नो वेयर हैव पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ। इसका क्या मतलब होता है,
कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे बोलूं, बताओ जरा, कोई तरीका बताओ कैसे बोल सकता हूं। जी नहीं, यहाँ पर भी इस सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन करना इसका मकसद नहीं होता है, न ही तात्पर्य इसका प्रश्न पूछना होता है। सिंपली जब ऐसा कोई सेंटेंस बोला जाता है, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। इसका मतलब सिर्फ और सिंपल इतना सा ही, बस वही आपको सेंटेंस पे रख देना है, सब्जेक्ट पहले रखना है हेल्पिंग वर्ब, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। आप ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं, फॉरगेट यू। ओके, सो इस तरह के जब कभी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और भी हो सकते हैं जो हम डे टू डे स्पोकन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, बट दीज सेंटेंसेस डोंट इंटेंड टू मेक अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंसेस वास्तव में प्रश्न नहीं पूछते हैं, इनफैक्ट वो प्रश्न के रूप में एक आंसर ही होता है, जो सांकेतिक आंसर होता है। और ऐसे सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है आपके पास अभी और भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हों जिनको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर पाने में थोड़ा सी कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। सो प्लीज़ आप ऐसे सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके डालें, मैं उनका कोशिश करूंगा कि उनका आंसर भी मैं आपको दे सकूं। तो इस तरीके से ये वीडियो पूरा होता है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।